नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 4 नवंबर सुबह 6:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरों में। राजस्थान में जयपुर के हरमाड़ा थाना क्षेत्र में सोमवार को एक अनियंत्रित डंपर ने कई वाहनों को टक्कर मार दी, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। पुलिस सूत्रों ने बताया कि दोपहर करीब 1 बजे लोहा मंडी में जब ट्रैफिक सामान्य था, अचानक एक तेज रफ्तार से आ रहे डंपर ने अनियंत्रित होकर एक कार को टक्कर मार दी। रफ्तार इतनी अधिक थी, इसके बाद उसने कई वाहनों और मोटरसाइकिलों को चपेट में ले लिया। बाद में वह डिवाइडर से टकराकर पलट गया। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखने लगा है। सोमवार को जोधपुर शहर में शाम को तेज बारिश दर्ज की गई। सुबह से ही आसमान में बादलों का डेरा था। बादलों के चलते उमस भी बढ़ गई थी। ऐसे में शाम होते होते शहर के कई इलाकों में तेज बारिश रिकॉर्ड की गई। एकाएक हुई बारिश से वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ का असर मंगलवार तक रहेगा। इस दौरान कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना जताई गई है। राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। अब वे भी नीट और जेईई जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी कर सकेंगे। राजस्थान सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल माध्यम से एक नई पहल की है। शिक्षा विभाग ने देश के अग्रणी ऑनलाइन एजुकेशन संस्था फिजिक्स वाला के साथ एमओयू साइन किया है। इस समझौते के बाद राजस्थान के सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों को फिजिक्स वाला ऐप पर ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधाएं निःशुल्क मिलेगी। डॉक्टर राधाकृष्णन शिक्षा संकुल में सोमवार को हुए कार्यक्रम में राज्य परियोजना निदेशक और आयुक्त अनुपमा जोरवाल और फिजिक्स वाला के चीफ एडवाइजर प्रवीण प्रकाश ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम का सोमवार को एक अलग रूप देखने को मिला। एक आधिकारिक कार्यक्रम में जाते समय उन्होंने रास्ते में एक स्कूल बस देखी और अपना काफिला रुकवाकर बच्चों से मिलने के लिए बस में सवार हो गए। मंत्री बेडम ने बिना किसी औपचारिकता के बस में प्रवेश किया। उन्हें अचानक अपने बीच पाकर बच्चे पहले तो हैरान हुए, लेकिन जल्द ही बस में माहौल खुशी और ठहाकों में गूंज उठा। बेडम बच्चों के बीच में एक अभिभावक की तरह बैठे। उन्होंने एक एक कर बच्चों का नाम पूछा और अपने हाथों से सभी को मिठाई खिलाई। राजस्थान में निजी स्लीपर बसों की हड़ताल का सोमवार को तीसरा दिन रहा। इसी बीच परिवहन मंत्री और डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने एक बड़ा बयान देते हुए साफ कर दिया कि सरकार अपने फैसले से पीछे नहीं हटेगी। यात्रियों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। डॉक्टर बैरवा ने कहा, जिन बसों में सुरक्षा मानकों की पालना नहीं की जा रही, उन्हीं पर कार्रवाई की जा रही है। यात्रियों की जान की कीमत पर ढिलाई नहीं दी जा सकती। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट ने जयपुर में सोमवार को हुए हादसे पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए सरकार को दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कार्य योजना बनानी चाहिए। पायलट ने जयपुर में हादसे में हुई 11 लोगों की मौत पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि जयपुर के हरमाड़ा थाना क्षेत्र में हुए भीषण सड़क दुर्घटना में कई लोगों की मृत्यु और घायल होने का समाचार बेहद दुखद और हृदय विदारक है। उन्होंने कहा कि इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। ईश्वर उन्हें इस दुख की घड़ी में संबल प्रदान करे। मैं घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूँ। पाली में मनरेगा में नियोजित फर्जी श्रमिकों के नाम चढ़ाने और फिर उन्हें कागजों में मृत्यु दर्ज करवाने का खेल सामने आया है। पाली के राजस्व गांव कीरवा में 14 मई 2020 को मनरेगा पोर्टल पर एक ही दिन 81 श्रमिकों की मौत होना बताया गया। ऐसा ही डिंगाई राजस्व गांव में हुआ। वहां 2 मार्च 2023 को 99 मनरेगा श्रमिकों की मौत होना बताया गया। इस गाँव में महज 8 दिन 23 फरवरी 2023 से 2 मार्च 2023 तक 120 श्रमिकों की मृत्यु होना दर्शाया गया है। खास बात यह है कि इन गाँवों में इतनी बड़ी त्रासदी होने का पता जिले में किसी को नहीं लगा। राजस्थान सहित 12 राज्यों में मंगलवार से विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत बीएलओ घर घर जाकर सर्वेक्षण का काम शुरू करेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने सोमवार को बताया कि 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक की यह अवधि काफी अहम है, क्योंकि इसमें राज्य के सभी बीएलओ मतदाताओं के घर घर पहुंचकर उनसे 2 प्रतियों में गणना पत्र भरवाएंगे, जिसमें से एक प्रति रसीद के तौर पर मतदाता के पास ही रहेगी। खाटू श्याम जी में भीड़ के बीच महिला के गले से 2.5 तोले सोने की चैन तोड़ ली गई। महिला अपने परिवार के साथ दर्शन करने आई थी। महिला के बेटे ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस संबंध में खाटू श्याम जी पुलिस ने थाने में खैरथल तिजारा के खोरी गांव निवासी कृष्ण यादव ने रिपोर्ट देकर बताया कि वह अपने परिवार के साथ खाटू श्याम जी में दर्शन करने के लिए आया था। पाली में युवक को सांप ने काट लिया। ऐसे में गुस्से में परिजनों ने सांप को मार दिया और दोनों को लेकर हॉस्पिटल पहुंचे, जहां डॉक्टर ने 4 फीट लंबा सांप दिखाते हुए कहा, डॉक्टर साहब, इस सांप ने काटा है, इलाज कर दीजिए। मामला जिले के सिनला गांव में रविवार का है। 21 साल का मानाराम खेत पर सो रहा था। इसी दौरान सांप ने काट लिया। इसके बाद युवक को बांगड़ हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहाँ उसका इलाज शुरू किया गया। चोमू के वार्ड नंबर 40 स्थित कुम्हारों के मोहल्ले में सोमवार को बंदरों के हमले में एक महिला घायल हो गई। ग्यारसी देवी नामक महिला उस समय हमला हुआ जब वह घर के बाहर काम कर रही थी। परिजनों ने तुरंत घायल महिला को चोमू के सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें भर्ती किया गया। स्थानीय निवासियों के अनुसार पिछले कई दिनों से मोहल्ले में बंदरों का आतंक बढ़ रहा है। बंदर अक्सर लोगों पर झपटते हैं। इसमें बच्चों और बुजुर्गों में डर का माहौल है। इसके बावजूद नगर परिषद प्रशासन ने अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है।
जालोर के बगोड़ा थाना क्षेत्र के मुख्य चौराहे पर सोमवार को अचानक एक युवक बैरिकेड लगाकर रोड जाम कर प्रदर्शन करने लगा और मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाने लगा। इस दौरान रोड पर वाहनों की कतार लग गई, जिससे उस समय अफरा तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार युवक का कहना है कि करीब 1 महीने पूर्व इस स्थान पर इसकी बाइक फिसलने से हादसा हुआ था। उस समय सामने से आ रही सरकारी शिक्षक की गाड़ी उससे टकरा गई थी। दुर्घटना में उसका पैर फ्रैक्चर हो गया। युवक का आरोप है कि शिक्षक से न तो मदद की और न ही इलाज का खर्च उठाया। राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने सोमवार को स्वास्थ्य भवन परिसर में राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। इस दौरान श्री खींवसर ने भारतीय संस्कृति की परंपरा के अनुरूप विधिवत रूप से पूजा अर्चना करके पट्टिका का अनावरण किया। उन्होंने कहा कि नए भवन के निर्माण से राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन और राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी के कार्यों के संपादन में और सुगमता आएगी। अधिकारियों और कार्मिकों के बैठने के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध होने के कारण स्वास्थ्य से जुड़ी प्रमुख संस्थाएं एक ही स्थान पर आएगी। इससे कार्यकुशलता में वृद्धि होने के साथ ही समय की बचत होगी। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े सोमवार को अनाथ और बेसहारा बच्चों के लिए स्थापित सुरमन संस्थान बाल आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने परित्यक्त वंचित बच्चों से संवाद किया और उनका खूब पढ़ने और जीवन में निरंतर आगे बढ़ने का आह्वान किया। बागड़े ने कहा कि बच्चे किसी भी देश का भविष्य होते हैं, उन्हें सभी स्तरों पर विकास के सम्मान का अवसर कैसे मिले, इसके लिए समाज में मिलकर प्रयास करने चाहिए। उन्होंने निराश्रित बच्चों के चारित्रिक और बौद्धिक विकास के लिए भी सतत कार्य किए जाने पर जोर दिया। भारतीय रेलवे के उपक्रम इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन ने पर्यटकों को विदेश भ्रमण करवाने की योजना बनाई है। इसके तहत नया साल थाईलैंड में मनाने का अवसर मिलेगा। बैंकॉक और पटाया की इस टूर की अवधि 5 रात 6 दिन है, जो 28 दिसंबर को जयपुर से होगा। इसका मूल्य डबल ऑक्यूपेंसी पर 57,730 रुपए प्रति व्यक्ति रखा गया है। इस पैकेज में बैंकॉक और पटाया स्थित प्रसिद्ध स्थानों की सैर करवाई जाएगी। तो ये थी राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।